गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह सुबह बस ये सब चल रहा है घर में, क्योंकि इस यहाँ पे ना साथ में ही मेरे भाई का कमरा है, तो वो मोबाइल चलाता रहता है और मेरा यहाँ पे टेबल रखा हुआ था, यहाँ पे बैठ के स्टडी करती थी ना मैं, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती थी मैं। तो इसीलिए फिर मैंने अपना रूम यहाँ से इधर लास्ट में शिफ्ट कर लिया है। तो अब बस यहाँ पर अपनी बुक्स वगैरह रखी है, यहाँ बेड लगा दिया मैंने। अभी ये भी उस साइड जाएगा, क्योंकि ये फालतू का सामान मुझे अपने रूम में नहीं चाहिए। और क्योंकि यहाँ पे बुक्स वगैरह भी रखी है, तो यहाँ पर ये जूते नहीं आएंगे, नमाज़ पढ़ती हूँ मैं। इसके अलावा बाकी यहाँ पे फ्रिज आ गया, और जहाँ पे मेरी बुक्स रखी थी यहाँ पे सामान आ गया। और अभी एक एक करके अपना सामान उठा के मैं उस रूम में शिफ्ट कर रही हूँ। फटाफट से बस इसको सेट करते हैं। और मुझे शीशा भी मिल गया, लेकिन ये मुझे चाहिए नहीं, इसको तो मैं बाहर कर दूँगी। मुझे पसंद नहीं है मेरे रूम में शीशा हो। चलो भाई, चलो, तुम्हारी जगह चेंज हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं अपना नमाज का एरिया बनाऊँगी, और यहाँ पर मैं अपना स्टडी एरिया बनाऊँगी। ये महाराज जी तो मेरे रूम में ही रहेंगे, जबकि मुझे पसंद नहीं है, फिर भी जिससे निकाल नहीं सकती ना मैं। हो अभी इस साइड थोड़ी सी खिड़की टूटी हुई है, इसका मुझे जुगाड़ करना है, यहाँ पे कुछ लगाना पड़ेगा। यहाँ पे छिपकलियाँ आती हैं, उसके लिए मुझे यहाँ पे ये कवर करके रखना पड़ेगा। पहले ये करती हूँ, फिर देखते हैं। ये भी बाहर जाएगी खचाड़ा सी। मुझे अपने रूम में कोई फ़ोटो, कोई सीनरी, कोई शीशा, कुछ नहीं चाहिए। तो ये हो गया हमारा बिफ़ोर आफ्टर, ये है आफ्टर। तो यहाँ पर ये था मेरा रूम, और जो उस रूम का सामान था वो इस रूम में शिफ्ट कर दिया है, और जो मेरे रूम का था वो मैं उधर शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पे मेरा बेड था, और यहाँ पे फ्रिज आ गया है। जहाँ पे मेरा स्टडी का एरिया था वहाँ पे ये फ्रिज और ये सब आलतू फालतू सामान आ गया है। इसके अलावा मेरा जो रूम है वो मैंने इधर शिफ्ट कर दिया है, और यहाँ पे ठीक है, सामने यहाँ पे बेड, और उधर मेरा स्टडी एरिया हो चुका है। और यहाँ पे मुझे ना शेल्फ़ भी मिल गई है, मतलब इस रूम में ऊपर शेल्फ़ नहीं थी, लेकिन यहाँ पे मुझे एक शेल्फ़ भी मिल गई है एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए। बाकी बुक्स तो मेरी उसी टेबल पे आएंगी, छोटू से पे। बाकी मुझे यहाँ पर एक ये शीशा भी मिल गया है, लेकिन ये मुझे चाहिए नहीं, इसको मैं निकाल लूँगी अपने कमरे से। बेशक अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे अपने रूम में शीशा बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसीलिए इसको भी मैं उसी रूम में शिफ्ट करूँगी। बाकी बस ये मेरा रूम, और इसके अलावा बाकी यहाँ पे ये चिपका दिया मैंने ऐसे ही, जो उस रूम में थे ना टेबल के साथ, तो मैंने यहाँ पर भी ऐसे ही चिपका दिया है। तो दैट्स इट। अभी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे काफ़ी शांति है। ये वाला एरिया जो ये खाली है, यहाँ पे मैं प्लांट्स रखूँगी, अच्छे अच्छे ख़रीदूँगी। बाकी फ़ैन को अपने मिस करूँगी मैं, क्योंकि ये वाला फ़ैन तेज़ चलता था गर्मियों में, और ये बहुत कम हवा देगा। चलो क्या कर सकते हैं, कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना। तो फ़िलहाल के लिए हमारा रूम हो चुका है कंप्लीट सेटअप। तो फाइनली घर का सारा काम ख़त्म हो चुका है, और मेरे रूम जो मैंने शिफ्ट करना था वो भी कर दिया है। और अभी काम से फ्री होकर के मैं यूट्यूब से सोना मैम की क्लासेस लगा रही थी, तो अब भी मैं ये मॉक टेस्ट करूँगी, तो सोचा मैंने थोड़ा सा व्लॉग भी रिकॉर्ड कर। घर पे तो बहुत ज़्यादा शोर होता है, इसीलिए मैं यहाँ पर मैंने अपनी चेयर लगाई हुई है, यहाँ पर बैठी हूँ मैं, सुबह से बैठ के पढ़ाई कर रही हूँ। बस अभी मैं ये बुक लेके आई हूँ, सोचा मैंने थोड़ा सा व्लॉग भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो अभी मैं इस बुक से रीजनिंग सॉल्व करूँगी। अभी मेरा रीजनिंग का टाइम चल रहा है, और 1 बजे के बाद क्वांट करेंगे। अभी मैंने यूट्यूब से सोना मैम की एक क्लास लगाई थी, सोना मैम की क्लास लगाई है यूट्यूब से, मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करवा रहे हैं ना, तो वो वाली क्लास की मैंने अभी सुबह से बैठी थी, मैंने 2 क्लासेस की थी। तो बस यही पज़ल, ये सब चीज़ें सॉल्व की हैं, क्योंकि प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा नीड है। ये एग्ज़ाम दे के पता चल चुका है, तो बस इसीलिए अभी हम इससे सॉल्व करेंगे, और इसके अलावा बाकी मोबाइल से ही क्लास लगाऊंगी। व्यू अच्छा हो रहा है यहाँ पे, प्यारी सी मीठी मीठी धूप निकल रही है। तो अभी लग जाता है फटाफट से काम पे। वैसे मैंने इसके पहले भी किए थे क्वेश्चंस, और पिछले साल भी मैं इसको कर रही थी सॉल्व, लेकिन मैंने पूरा नहीं किया था। लेकिन इस बार मैं इसको पूरा कंप्लीट करूँगी। और ये रही रीजनिंग,
तो यहाँ से स्टार्ट करती हूँ मैं फटाफट से, बिना किसी देर के। देखती हूँ, क्या पता मैं 2 सॉल्व कर लूँ, क्योंकि बुक से जल्दी हो जाता है, वैसे टाइम लगता है। स्टार्ट करती हूँ। चलो जी, बहुत हो गई बकवास, टाइम वेस्ट नहीं करना। तो अभी मैंने अपना सारा टाइम टेबल चेंज कर दिया है, क्योंकि अब मैं इक्वल लेकर के चल रही हूँ सारे सब्जेक्ट्स को, क्योंकि मेरा बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट हो गया है। और जो मेरी वर्ड पावर मेड ईजी की क्लास थी, वो भी मैंने क्लास कह रही हूँ, सॉरी, बुक, वो भी मैंने कंप्लीट कर ली है। जो भी रूट वर्ड्स याद करने थे, हर चीज़ कर ली है। वो कैब मेरा हो गया है और बैंकिंग अवेयरनेस हो चुका है। तो अभी मैंने करंट अफेयर में सोचूँ अभी रहने देती हूँ, अप्रैल से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मूड ही नहीं है अभी। और इसके अलावा बाकी जो मेरा रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश है, तो मुझे उस पे काम करना है। मतलब इस पूरे महीने, मार्च के महीने में मैं सिर्फ़ और सिर्फ मॉक टेस्ट दूँगी। मॉक टेस्ट पे काम कर रही हूँ मैं। मॉक टेस्ट के लिए मेरे पास एक बुक पड़ी है, वो सॉल्व करनी है मुझे। और उसके अलावा मैंने गाइडली पे मॉक टेस्ट परचेज़ किए हुए हैं, तो वो मॉक टेस्ट मैं सॉल्व करूँगी बैठ करके। और जो अपनी बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं छोटी मोटी, उनको क्लियर करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड इम्पॉर्टेंट है। और मैं आलतू फालतू चीज़ें पढ़ती रहती हूँ, जो इम्पॉर्टेंट काम की चीज़ें होती हैं वो मेरी छूट जाती हैं, जिसका मुझे एग्ज़ाम देने के बाद पता चलता है कि मैं कितना बेफालतू और आउट ऑफ सिलेबस पढ़ रही हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा है कोई बात नहीं, सबसे पहले हम प्री के करते हैं, साइड में करते हैं उसको। और अभी थोड़ा सा ब्रेक लिया था मैंने, फिर ब्रेक में मैंने दिन में सिर्फ मैगी से आज काम चलाया है। सिर्फ मैगी बनाई और मैगी खाई थी, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। और सुबह का टाइम वैसे ही मेरा सारा साफ़ सफाई में चला गया था, और इसके अलावा बाकी फिर आधा दिन तो वैसे ही निकल गया था। तो इसलिए मैंने फटाफट से बस मैगी के साथ ही गुजारा किया। मैगी खाने के बाद फिर मैं दोबारा से अपने जगह पे आ गई थी और बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। लेकिन अभी मैं क्वांट कर रही हूँ, और क्वांट किया था, मतलब बीच में मैं क्वांट के क्वेश्चंस कर रही थी। लेकिन क्वांट करते वक्त ना बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। लैपटॉप से मैं मॉक टेस्ट सॉल्व कर रही थी, लेकिन मॉक टेस्ट यहाँ लेके बैठी थी मैं, और लैपटॉप में कुछ दिख ही नहीं रहा था, क्योंकि धूप थी। तो इसलिए मैं उसे वही रखे आई, और फिर से मैंने रीजनिंग उठा लिया। और अब फिर से मैं रीजनिंग का मॉक टेस्ट ही कर रही हूँ, जो मेरा आधा रह गया था उसको पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। मेरा ये एक मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुका है रीजनिंग का, मतलब मैंने एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया है, सारे सॉल्व किए हैं। और ये वाला मैंने कंप्लीट कर दिया है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी, फिर तो एक दिन में 4-4 मॉक टेस्ट दे जाएंगे। अभी चलते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद क्वांट सॉल्व करेंगे, क्वांट के मॉक टेस्ट। फिर शाम के टाइम में बाहर गई थी, तो बाहर से ही ये वेज बिरयानी खाया था। और उसके बाद बस फिर खाना पीना चलता रहा, कोई पढ़ाई नहीं हुई, क्योंकि रमज़ान चल रहा है। तो बस यही सब चलता रहता है। आज के व्लॉग में इतना ही।